अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा झटपट, डिलीशियस और मज़े की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मीट बॉल इन शाशलिक स्टिक बनाएंगे। कीमे को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, वेजिटेबल सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg अच्छे से ड्राई आपने कीमा ले लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 अदद अंडा। अगर आपके कबाब चिपक नहीं रहे तो आप एक मजीद अंडा शामिल कर दें। अब डालेंगे 3 से 4 चॉप्ड ग्रीन चिलीज। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर। हरी मिर्चों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए आप ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे सुरख मिर्चें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे टिक्का मसाला, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी यानी ट्यूमरिक पाउडर। और ये है मेरे पास तंदूरी मसाला और साथ में नमक 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस टाइम पर अगर आप चाहें तो आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कीमे को मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आ चुका है, लेकिन मुझे इसमें नमक मिर्च कम लग रही थी, इसलिए मैंने हाफ टी स्पून नमक और मिर्च इसमें ऐड किया है। अब इस टाइम पर जब आप इसके कबाब बनाने लेंगे तो इस टाइम पर आप इसमें ऐड कीजिएगा 3 से 4 टेबलस्पून ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया फ्रेश क्वांटिटी में। साथ में इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इसको शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी, ये रहा मेरे पास प्याज, जिसको अच्छे से मैंने चॉप करके इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। 1 अदद प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप देख सकते हो कितना जबरदस्त सा ये ड्राई है। अगर आपने इसको पहले शामिल कर दिया मैरिनेशन का टाइम पर तो ये इस टाइम पर आके बिल्कुल वाटरी वाटरी हो जाएगा और कबाब बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फिर हम इसके कबाब रेडी कर लेंगे। माय लवली व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी कीमे से रिलेटेड कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी कीमे की टिक्कियाँ या कीमे के कच्चे कबाब बना भी रहे हैं तो भी ये अच्छे हाथ से रिच और किस तरह से ये अंदर से जूसी बनेंगे। तो आपने क्या करना है, इसके लिए एक बड़ा पीस जब आप कीमे के लिए करवाएं तो सबसे पहले पीस को वॉश कर लीजिएगा, फिर आप इसका कीमा करवाएगा। उसके बाद आपने कीमे को बिल्कुल भी पानी नहीं लगने देना। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड टिप मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि आपने जितना कीमा लेना है उसका तकरीबन 25 to 50% आपने इसमें लाजमी फैट को ऐड करवाना है। उसके अलावा थर्ड टिप मैं जो आपको बताना चाह रही थी कि आप अगर हरी मिर्चें ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करें और सुरख मिर्चें यानी रेड वाली मिर्च को कम क्वांटिटी में ऐड करें तो हरी मिर्चों का ज्यादा अच्छा फ्लेवर और ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसी तरह की टिप्स के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपने इस टाइम पर इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना, अदरवाइज प्याज अपना पानी छोड़ देगा। अब यहाँ पे मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया था ऑयल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने स्मॉल बॉल साइज का अपने कीमा ले लेना है। इसको अच्छे से हाथों के साथ पहले बाइंड कर ले ताकि ये आपस में जुड़ जाए और यकजान हो जाए। फिर आपने क्या करना है, इसको इस तरह से गोल गोल करना है सो दैट ये अपनी शेप में आ जाए, यानी राउंड इसकी शेप हो जाए। इस तरह से जैसे ही इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी, इसी तरह से मैं इसको इसके सेंटर में प्लेस कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने रेडी कर लिया है, इसको सेंटर में प्लेस कर लेंगे। इसी तरह से मैं सबके सब मीट बॉल्स तैयार कर लूंगी जैसे मैंने आपके सामने कर लिए हैं जबरदस्त से। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने साइज में वेरिएशन नहीं करना, शेप में अल्टरनेट हो जाए तो कोई बात नहीं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है, मैं यहाँ पे इनको डीप फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये कोफ्ते टाइप है, मीट बॉल्स हैं, ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं अगर आप इनको शैलो फ्राई या पैन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ, एक एक करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी और आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट्स के लिए अच्छे से आपने इसको फ्राई कर लेना है। और इस टाइम पर आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है क्योंकि मैंने अच्छे से ऑयल को पहले हीट अप कर लिया हुआ था। अब मैंने इनको ऐड कर दिया है। ऐड करते सारी इसका फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी, इसको इसी तरह से पड़ा रहने दूंगी। तो यहाँ पर अब आपको मैं दिखाती हूँ 4 मिनट्स के बाद सबके सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 से 4 मिनट्स आपने इनको ऐसे ही रहने देना है, इसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना।
आपसे मैं यहाँ पर एक टिप ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि इस टाइम पर आपने बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं हिलाना, अदरवाइज ये टूट जाएंगे क्योंकि ये अभी भी अंदर से कच्चे हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। अब मैं एक एक करके इसकी साइड को टर्न कर लूँगी, आप मेरे साथ रहेगा। बहुत ज़बरदस्ती आपको टिप्स ट्रिक्स बहुत सारी बातें भी शेयर करने वाली हैं, तो इसको हम इसकी साइड को टर्न कर लेंगे एक एक करके, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बहुत नरम हाथों से, बहुत हल्के हल्के हाथों से आपकी इसकी साइड को टर्न करना है। अगर आपने सख्त हाथ लगाए तो ये बिल्कुल टूट सकते हैं। बहुत नाजुक ये चीज़ है, बहुत आराम से इसको ट्रीट करना होता है। कई लोग इसको बनाते हैं और यही मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से ये टूट जाते हैं या बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो टिप्स ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अब मैं इसकी साइड को टर्न कर लूंगी और दूसरी साइड को आपने अगेन इसी तरह से 2 से 3 मिनट्स देने हैं। दूसरी साइड को आपने 4 से 5 मिनट्स नहीं रखना। हल्का सा इसको गोल्डन सा कलर देना है, ज्यादा अगर आपने इसको ब्राउन कलर दिया तो ये हार्ड हो जाएंगे, अंदर से भी और बाहर से भी ये हार्ड हो जाएंगे। तो हल्का सा गोल्डन कलर देंगे, जैसे ही ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाए और अंदर से ये अच्छे से पक जाए। 3 से 4 मिनट्स के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि आपने इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है। 4 मिनट्स के लिए इसको फ्राई होने देंगे और अच्छे से जब डन हो जाए तो आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बात आई शाशलिक स्टिक को कैसे प्रिपेयर करना है। इस तरह से आपने मीट बॉल ले लेना है और इसको आराम से आपने इस सीट के अंदर रो लेना है। आराम आराम से करना है, ये ना हो कि ये टूट जाए क्योंकि अच्छे से टेंडर है, अंदर से अच्छा सा पका हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिया है मिक्स क्यूब साइज कटिंग में। इस तरह से सबसे पहले हम वेजिटेबल्स लगाएंगे। मैं ज्यादातर ग्रीन और रेड और साथ में अनियन का यूज कर रही हूँ। अब एक मीट बॉल लगाएंगे इसी तरह से सबसे पहले, फिर हम सेकंड पे लगाएंगे टोमेटो को इसमें फिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें फिर से अगेन एक मीट बॉल ले लेंगे, उसको लगा लेंगे। इंशाल्लाह आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा। अब इस पे एक प्याज का क्यूब साइज लगा देंगे इस पर। इसी तरह से सबको मैं प्रिपेयर कर लूंगी। अब अगेन एक मीट बॉल ले लेंगे और इसको इस पर फिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको ये जरूर पसंद आएगी। अगर आप इसको मजीद रिच बनाना चाहते हो तो वेजिटेबल्स को आप ऑलिव ऑयल में डिप कर लीजिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह से मैं सबकी सब स्टिक्स को प्रिपेयर कर लूंगी, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएंगी। बेकरी की ये फेवरेट और मोस्ट फेमस और सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम है, तो आप इसको जरूर बनाइएगा। अब यहाँ पे इसकी सर्विंग करते हैं। सो माय लवली व्यूअर्स, यू कैन सी है कितनी कोई जबरदस्त झटपट इतनी मजे की ये तैयार हो चुकी है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। आप चाहते हैं तो इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज बनाकर मेरे चैनल के थ्रू इनको सीख कर आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, अच्छा खा सकते हो। तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग, खुदा हाफिज़।